नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। धन सिंह ने की धनवर्षा। पिथौरागढ़ में किया 1479.38 लाख की योजनाओं का शिलान्यास तथा 328.52 लाख की योजनाओं का लोकार्पण। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कल कलेक्ट्रेट परिसर में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करने के बाद जिला प्रशासन व अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री ने पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अजय कुमार और संबंधित अधिकारियों को 8 माह के भीतर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सन 2026 से मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थियों के प्रथम बैच की पढ़ाई शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री ने डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ तथा अन्य अस्पताल के कर्मचारियों की दोनों समय की उपस्थिति बायोमेट्रिक डिवाइस से लगाने, अस्पतालों में सफाई व्यवस्था हेतु आउटसोर्स कंपनी से अनुबंध करने, अनुबंध की अवधि में सफाई व्यवस्था ठीक न होने पर कंपनी पर 3 गुना अर्थदंड लगाने, 108 एम्बुलेंस सेवा के अंतर्गत यदि मरीज को 20 मिनट में अस्पताल नहीं लाया गया तो एजेंसी पर 3 गुना जुर्माना लगाने, प्रत्येक ग्राम सभा में एक साधन सहकारी समिति बनाने, प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती करने, जनपद में LT के 300 शिक्षकों की जल्द तैनाती करने तथा पिथौरागढ़ चिकित्सालय में 20 नए डॉक्टरों की तैनाती के निर्देश दिए। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी, निवर्तमान पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत, जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव, मुख्य चिकित्सा अधिकारी JS नबियाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। भाजपा मंडल अध्यक्ष हरीश धामी ने भारत सरकार से पिथौरागढ़ जनपद होते हुए कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः संचालित करने के लिए जरूरी कार्यवाही करने की मांग की है। अभी भारत सरकार और दोनों देशों की पहल चल रही है कि ये यात्रा चले और हम सब सीमांतवासी चाहते हैं कि ये यात्रा सुचारू रूप से चले। यह यात्रा हम दोनों देशों की सामरिक दृष्टि से और भारत की धार्मिक भावनाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये यात्रा होनी चाहिए। मैं भारत सरकार से भी मांग करूंगा कि इस यात्रा को सुचारू रूप से चलाने की कृपा। जोहार सामाजिक एवं सांस्कृतिक समिति के सचिव नरेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के शहरी विकास निदेशक को ज्ञापन भेजकर नगर पालिका परिषद डीडीहाट के अध्यक्ष पद को अनुसूचित जनजाति के आरक्षित करने की मांग की है। हमारे डीडीहाट क्षेत्र में जब से नगर पंचायत से अभी नगर पालिका बन गई है, अभी तक एक बार भी ST सीट नहीं आई, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार 35% जनसंख्या होने के बावजूद भी अभी तक एक भी सीट हमारी नहीं आई। ये बड़ा दुख की विषय है, इसमें हमको आपत्ति है और हमारे सारा जो ST समाज है उसने सारा इसमें आपत्ति व्यक्त की है। दूसरी बात यह है कि हमें हर चुनाव में यहाँ पे 2 सीट वार्ड मेंबर का आता है हमारे ST का, लेकिन अध्यक्ष का एक बार भी अभी तक सीट नहीं आना, ये बड़ी दुखदायी बात है। मैं निवेदन करना चाहूंगा शहरी विकास मंत्रालय देहरादून निदेशक महोदय और सचिव महोदय से कि इसको संज्ञान में लेने का कष्ट करें। सामाजिक कार्यकर्ताओं मैग्नीसाइड वर्कर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष केदार सिंह सेठी ने आगामी नगर निगम चुनाव में न्यू बजेटी वार्ड से पार्षद पद का चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी द्वारा समाज सेवा के लिए सम्मानित केदार सिंह सेठी ने कहा कि पार्षद बनने पर वह ईमानदारी से कार्य करके अपने वार्ड का चहुमुखी विकास करेंगे और न्यू बजेटी को सर्वोत्तम वार्ड बनाएंगे। देवभूमि समाचार का हृदय से धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहूंगा क्योंकि आपने मेरे को मौका दिया बोलने का। आज मेरे को निवर्तमान पार्षद में आने का मकसद यह है क्योंकि हमने आजीवन जनता की लड़ाइयां लड़ी हैं। शायद कोई ही आंदोलन इस शहर का ऐसा नहीं होगा जिसमें केदार सेठी की अहम भूमिका नहीं रही होगी, ये पूरा शहर जानता है। और आज मेरा पार्षद आने का कारण यह है क्योंकि बड़े लंबे समय बाद नया वार्ड बनने के बाद जनरल सीट आई है, इसलिए मेरे को मौका मिला है अपने क्षेत्र की सेवा करने का। और मैं कहना चाहता हूं, आज तक जो भी चीजें नगर पालिका में घटित हुई है, हमें बड़ी पीड़ा होती थी जब क्षेत्र में एक सफाई तक भाई ऐसा नहीं होती है तो विकास की हम क्या कल्पना करते हैं। इसलिए हमें मजबूर होके आज पार्षद के लिए आना पड़ रहा है। और मैं बताना चाहूंगा, मेयर कोई भी बने, सबसे पहले तो मैं महिलाओं का धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि इस बार महिला सीट आई है। और मैं कहना चाहूंगा, मेयर कोई भी बने, लेकिन मेयर बनने के बाद मेयर को पार्षद का सम्मान करना पड़ेगा, पुराना ढर्रा नहीं चलेगा। और मेरा उद्देश्य है मैं अपना क्षेत्र का इतना विकास करूं कि लोग आजीवन याद करें और बोलें
कि कोई माइका लाल आया था इस क्षेत्र से और शहर से। धन्यवाद। सामाजिक कार्यकर्ता तथा सेवानिवृत्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी व पूर्व कर्मचारी नेता MC जोशी ने विवेकानंद कॉलोनी वार्ड से पार्षद पद का चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पार्षद बनने पर वह शहरा से पांडे गांव पुल तक जाने वाली गाड़ को पाटकर उस पर सड़क बनाने, न्यू शहरा व विवेकानंद कॉलोनी में घर घर तक सीवर लाइन पहुंचाने, सार्वजनिक पार्किंग व बच्चों के खेलने व बुजुर्गों के बैठने के लिए पार्क बनाने, उबड़ खाबड़ रास्तों को अच्छा बनाने तथा बिजली पानी की समस्या दूर करने का पुरजोर प्रयास करेंगे। मैं MC जोशी विवेकानंद कॉलोनी से इस बार अपना पार्षद के लिए नॉमिनेशन कराने का इच्छुक हूं और मुख्य समस्या हमारे विवेकानंद कॉलोनी की है। नंबर 1 सबसे बड़ी जो समस्या है वो है सीवर लाइन कनेक्टिविटी, और सीवर लाइन की छोटी छोटी लाइनें डाल के कनेक्टिविटी दी जा सकती है और नगर पालिका से हम इसको कराने का एक प्रयास भी करेंगे। दूसरी समस्या हमारे सेरा से लेके पांडे गांव तक की जो रोड मार्ग है वो हम उसका सुदृढ़ीकरण करना है, उसको बनाना है और एक छोटी सी पार्किंग अगर राजस्व विभाग और नगर पालिका प्रशासन से मिलके जमीन अगर उपलब्ध होती है तो एक बुजुर्गों के और बच्चों के बैठने के लिए एक पार्किंग की व्यवस्था और पार्किंग के साथ साथ एक वाहन रखने के लिए पार्क की भी आवश्यकता रहेगी। और दूसरी जो मेन बात है वो हमारे जो रास्ते हैं उन रास्तों की में जो उबड़ खाबड़ हो रखे हैं उनका सुदृढ़ीकरण करना और बिजली पानी की जो समस्याएं वार्डवासियों को होती हैं उसका समाधान करना मेरा एक लक्ष्य रहेगा। और मेरी अपील है क्षेत्र की जनता से कि कृपया अगर आप मुझे सहयोग करते हैं तो मैं एक अच्छा पार्षद बन के अच्छा एक काम करके आपके सम्मुख लाऊंगा। इसलिए मेरा निवेदन भी है और अभिनंदन भी है आप सबका और आपके सबके आशीर्वाद की मुझे आकांक्षा रहेगी। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। आवश्यक सूचना कृपया ध्यान दें। उत्तराखंड सरकार के IT डिपार्टमेंट की सरकारी एजेंसी ITDA कैल्क द्वारा IIT रुड़की द्वारा एफिलेटेड विभिन्न रोजगार परक प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। छात्र छात्राएं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन PGDCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA, डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर व वेबसाइट डेवलपमेंट, टेली, अकाउंटिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग आदि अत्याधुनिक व देश विदेश में मान्यता प्राप्त कोर्सेज में प्रवेश प्राप्त करने के लिए तुरंत मोबाइल नंबर 9758928770 या ITDA कैल्क निकट स्टेफर्ड पब्लिक स्कूल GIC रोड में संपर्क करें। प्रवेश पहले आओ पहले पाओ नियम के आधार पर दिया जा रहा है। ग्राम पंचायत बसोड़ के बनी आंगन निवासी सामाजिक कार्यकर्ता जीवन सिंह बोरा ने जिलाधिकारी से उनके गांव की पेयजल संबंधी समस्या का निदान करने की व उनके गांव तक सड़क बनाने की मांग की है। बनी और आगर में जो है पानी की बड़ी समस्या है, जिस कारण मैं अभी DM साहब से मिलना चाहता हूं, क्योंकि गांव में इतने लोग कम हैं कि जहां उनकी समस्या कोई कहने के लिए आ रहा नहीं, बल्कि जो समस्याओं से जूझ रहे हैं आने से। तो मैंने ये सोचा कि DM साहब के पास आऊं और अपनी समस्या रखूं। जिस तरह से पानी का है और दूसरी समस्या है हमारे सड़क का है। सड़क का क्या है कि ये विगत 22 साल से हमारी सड़क बनती कभी नहीं बनेगी वो। तो मैं आज DM साहब को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो है सड़क को अति शीघ्र बनाया जाए, जिससे हमारी यहाँ की जो है जनता का आवागमन अच्छी तरह सुरक्षित रूप से हो सके।
कांग्रेस ने महिला नेत्री मोनिका ऋषिकेंद्र महर के नेतृत्व में शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का पुतला दहन किया। मोनिका ऋषिकेंद्र महर ने कहा कि पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। बेस अस्पताल में मरीजों के इलाज की व्यवस्था नहीं है और जिला अस्पताल रेफर सेंटर बन गया है। छात्र संघ चुनाव रद्द कर युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पुतला दहन में NSUI अध्यक्ष निखिल एरी, कार्तिक खरकवाल, अजय वल्दिया, सागर प्रसाद, आयुष कुमार विक्की, जतिन वल्दिया, पारस रसूनी, अक्षय दागी, नीरज जोशी, ऋषिकेंद्र महर सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज यूथ कांग्रेस और NSUI द्वारा यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पे बेस हॉस्पिटल बनाया तो गया है, मगर वहाँ पे सुविधाएं सुचारू रूप से चालू नहीं करी गई हैं। वहाँ पे OPD स्टार्ट नहीं की गई है। वहाँ पे मशीनें तो हैं लेकिन वो धूल खा रही हैं। और हमारे कॉलेज के जो नेता हैं, छात्र संघ नेता हैं, वो अपनी तैयारी तो कर रहे हैं और पर वहाँ पे चुनाव रोक दिए गए हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि हमारे छात्र नेताओं के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, जबकि आप सबको विदित है कि हमारे जो नेता हैं वो अपनी शुरुआत छात्र राजनीति से ही करते हैं, परंतु उस सब में रोक लगा दी गई है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वो कब शुरू करेंगे और जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव यहाँ पे उन्होंने शुरू करवाने चाहिए। अगर उन्होंने नहीं करवाए तो हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी करेंगे। धन्यवाद। बिण गांव के संजय कोहली ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर बताया कि उनके मोहल्ले में सीवर लाइन न होने के कारण आसपास का गंदा पानी उनके घर में घुस रहा है। उन्होंने अतिशीघ्र नाले का निर्माण करने की मांग की है। सर मेरी है, घर के अंदर सारा पानी आ रहा है। सर घर के अंदर जितना भी रोड का जितना पानी, नाला कोई बना नहीं है सर आज तक। नगर पालिका में कई बार विज्ञापन भी दे चुका कि सर ये इसको रास्ते को बना दो, तो वहाँ से भी कोई वो नहीं हुआ। तो अभी मैं DM साहब से मिलने आया था कि उसी नाले के बारे में। सारा पानी मेरे घर के अंदर घुस जाता है। बारिश के सीजन में मुझे चलने के लिए बहुत दिक्कतें होती है, बच्चे स्कूल जाने में प्रॉब्लम सबके लिए। सामाजिक कार्यकर्ता हरीश चंद्र जोशी ने DM से मिलकर छड़नदेव से काणाधार सड़क मार्ग का अतिशीघ्र निर्माण करने की मांग की है। छड़नदेव से काणाधार 9 किलोमीटर सिक्योरिटी होती सन 2011 में मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार, और उसके बाद लगभग 2021 से इसमें काम शुरू हुआ है। अभी तक केवल 5 किलोमीटर की रोड की गति है, लेकिन 5 किलोमीटर के बाद दिक्कत ये आ गई कि चट्टान बड़ा इसमें, और चट्टान में ये काम को रोक दिया गया है। इस चट्टान को पार करने में हमारे स्कूली बच्चे, हमारी बुजुर्ग और बीमार लोगों को आने जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अम्बेडकर ग्राम लीमाटोड़ा के मदन लाल ने DM को ज्ञापन देकर लीमाटोड़ा मोटर मार्ग में सोलिंग व डामरीकरण का कार्य कराए जाने की मांग की है। 25 वर्षों से ये सड़क लटकी पड़ी है और डामरीकरण अभी तक नहीं हुआ है। 2022 में शासन को एस्टिमेट जाने के बावजूद भी इसमें कोई कार्य नहीं हुआ है अभी तक। और जिलाधिकारी महोदय को हम ज्ञापन द्वारा ये देना चाह रहे हैं कि अगर डामरीकरण जल्द से जल्द नहीं हुआ तो हम आमरण अनशन करेंगे। जाग उठा पहाड़ संगठन बना जनता की आवाज। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मात्र 16 वर्ष की उम्र में 58 दिन तक फतेहगढ़ जेल में रहने वाले जाग उठा पहाड़ के संयोजक, राज्य आंदोलनकारी व समाज सेवी गोपू महर जनता की हर समस्या के समाधान के लिए सदैव रहते हैं तत्पर। एक सच्चे जनसेवक से यही उम्मीद की जाती है और उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं।